ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो केबीपी में फिर एक बार हम सभी आकर मिले और करते हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत जी, अभिनंदन, हार्दिक वेलकम। बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है। आप सभी फिर एक बार आए हैं एक लक्ष्य के साथ कि आपको आज जीतना ही है। हो सकता है पिछले कुछ दिनों में आपकी हार हुई हो, लेकिन निराशा छोड़कर आशा लेकर चलते जाना यही जीवन का नाम है, यही जीवन जीने की कला है। क्योंकि जीवन में हार और जीत लगी रहती है, कभी माया जीत जाती है और कभी बाबा के बच्चे जीत जाते हैं, लेकिन अंत में तो विजय तो हम बच्चों की ही होगी, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ है। स्वयं भगवान जब हमारा साथी है तो फिर क्या माया के तूफान और आंधी हमें रोक पाएंगे। तो चलिए इसी जुनून के साथ कर लेते हैं कल की मीठी मुरली को फिर एक बार अपने अंदर रिवाइज और धारण करने के लिए अटेंशन। तो रखते हैं मुरली की पॉइंट्स। कल थी 5-10 सिक्के, जिसमें बाबा ने अटेंशन खिंचवाया था हमारा कि भगवान किन बच्चों को मिलता है, बाप ने कौन सा हिसाब बतलाया है। देखिए दुनिया में आज भी कितनी सारी आत्माएं हैं जो भगवान को ढूंढ रही हैं, भगवान को पुकार रही हैं, उसके एक दर्शन के लिए प्यासी हैं। लेकिन हम आत्माएं कितनी भाग्यवान हैं, स्वयं भगवान ने हमें ढूंढा है। भगवान संगम पर आकर हमारे लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन वो मेहनत कर रहा है क्यों? कुछ तो हमने भी किया है ना। तो बाबा कहते हैं जिन्होंने शुरू से भक्ति करी है वो आत्माओं को ही भगवान मिलता है, क्योंकि उनकी भक्ति पूरी हुई है। इसलिए जब भी हम किसी भक्ति करने वाली आत्माओं को देखते हैं तो हमें ये जरूर सोचना चाहिए, संकल्प रखना चाहिए कि इनकी भक्ति जल्दी पूरी हो और इनको भी भगवान मिले। इनकी भक्ति पूरी होगी तो इनको भगवान मिलेगा। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो भक्ति वाले हैं, तो गलत कर रहे हैं, ये तो देवी देवताओं को पूजते हैं, भगवान तो शिव है, हाँ वो तो हमारा पिता है। नहीं, हमें श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना उनके प्रति रखनी है कि ये भी भगवान के बच्चे, इनकी भक्ति पूरी हो तो इन्हें भी भगवान मिले। साथ ही साथ बाबा कहते हैं तुम ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हो, जिससे फिर तुम नई दुनिया में राज्य करते हो। बाप कहते तुमने आधा कल्प मुझे याद किया, अब मैं आया हूँ तो भक्ति का फल देने। भाई हमने आधा कल्प याद किया उसे, 2,500 साल उसको याद किया, तो उसको भी दया आई, ऊपर से उतर के आया नीचे हमें भक्ति का फल देने के लिए, स्वर्ग की बादशाही देने के लिए, और कितनी मेहनत कर रहा है। तो कितना हमारा श्रेष्ठ भाग्य है। साथ ही साथ बाबा कहते कांटों से फूल बनाने वाले मोस्ट बेलवेड एक बाप को बड़े ही लव से याद करना है। देखिए लव किससे होता है? जो हमारे लिए कुछ करता है, जो हमें जो चाहिए वो देता है, उससे ही हमें प्यार का अनुभव होता है। तो वैसे परमात्मा इसलिए कहते हैं कि सदा मेरे द्वारा जो आपको प्राप्त हुआ है उसे अपनी स्मृति में रखो। बाबा भगवान मिलने के बाद हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया, क्या मैंने प्राप्ति की, लौकिक नहीं अलौकिक प्राप्तियां क्या मैंने करी, उसको फील करें, उसको स्मृति में रखें, तो ही हम भगवान से प्यार से उसको याद कर पाएंगे। भगवान से हमारा प्यार बढ़ेगा, क्योंकि जितना हम श्रेष्ठ संकल्पों में रहते, श्रेष्ठ स्मृतियों में रहते, हमारा परमात्मा के साथ कनेक्शन बढ़ता जाता है, उसके साथ का हमें अनुभव होता है, जिसकी वजह से उससे प्यार हमारा बढ़ता जाता है। साथ ही साथ बाबा कहते खुशबूदार पावन फूल बन सबको सुख दो। तो हमें हमारा काम ही क्या है, हम ब्राह्मण बने ही क्यों हैं? संसार में तो हर एक आत्मा कहीं ना कहीं चाहे थोड़ा सा चाहे बड़ा सा दुख दे रही है किसी ना किसी को, लेकिन हम ब्राह्मण बने हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे बाप की महिमा क्या है, वही हमें भी बनना है। ब्राह्मण अर्थात ही सबको सुख देने वाला, जो मनसा वाचा कर्मणा सुख देता है। वाचा और कर्मणा से तो हम सुख दे सकते हैं दिखाने के लिए भी, लेकिन मनसा से भी जो सुख दे वो ही सच्चा ब्राह्मण है। क्योंकि मनसा से सुख देने के लिए मनसा बहुत पावरफुल सकारात्मक विचारों से संपन्न चाहिए, तभी हम मनसा से भी सुख दे सकते हैं। कई बार दिखावा तो चलता है कि हम वाचा से अच्छा किसी के लिए बोल सकते हैं, है ना, कि कर्मणा से भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मन से अच्छा नहीं सोच पाते हैं। ब्राह्मण बनना ही अर्थात मनसा पर काम करना, मन को श्रेष्ठ बनाना। तो बहुत गहरी मीठी शिक्षाएं मुरली से हमने ली है, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी प्यारी पॉइंट्स थी जो हमने जीवन में धारण करना और अपनी मनसा को बहुत पावरफुल बना है। तो चलिए फिर एक बार पढ़ते आगे रखते हैं आज की मुरली से 10 सवालों का सिलसिला जो शुरू हुआ है, उसमें से पहला सवाल आपके लिए। तो पहला सवाल यूट्यूब स्क्रीन पर ये रहा, मीठे बच्चे
इस पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी बनो, क्योंकि बाप तुम्हारे लिए कौन सा घर बना रहे हैं। 4 ऑप्शन सहित 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए सुख रूपी, ऑप्शन बी शांति रूपी, ऑप्शन सी वैकुंठ रूपी, ऑप्शन डी नया स्वर्ग रूपी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पहला ही प्रश्न है, बताइए सही जवाब। पहला ही कदम रखिए निर्विघ्न बनकर और ले जाइए 10 पॉइंट्स। टाइम्स अप। सही जवाब ऑप्शन डी नया स्वर्ग रूपी। तो बहुत बहुत बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। पहले प्रश्न का दे दिया सही जवाब, कॉन्ग्रेचुलेशंस ले ली, दिल की दुआएं ले ली और 10 पॉइंट्स तो आपके हैं ही। तो मुबारक हो, मुबारक हो। इसी उमंग उत्साह को बनाए रखते हुए बढ़ते आगे, रखते दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, शांति धाम में जाने के लिए हमें क्या नहीं करना पड़ता है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए योग, ऑप्शन बी पढ़ाई, ऑप्शन सी पुरुषार्थ, ऑप्शन डी धारणा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने दिया इशारा, टाइम सब। सही जवाब ऑप्शन सी पुरुषार्थ। हमें पता है शांति धाम जाने के लिए कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, शांति धाम तो सब जाने वाले हैं। पुरुषार्थ है स्वर्ग में ऊंच पद पाने के लिए, प्रजा बनने के लिए भी ज्यादा मेहनत नहीं है। पुरुषार्थ है राजा बनने के लिए, राजा बनने के लिए करनी है मेहनत। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और बधाइयाँ। दिया है इस प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब, 10 पॉइंट से संपन्न है आप। तो मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ। चलिए बधाइयों के साथ बढ़ते हैं आगे, रिवाइज करते हैं। मुरली बाबा कहते, इस पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी बनो, क्योंकि बाप तुम्हारे लिए नया स्वर्ग रूपी घर बना रहे हैं। जैसे लौकिक में होता है, जब पता चलता है कि हमारे पिता हमारे लिए नया घर बना रहे हैं, तो वो ही घर याद आता रहता है। बस उसी की प्लानिंग होती रहती है कि चलो नए घर में ये ऐसा करवा लेंगे, ये वाला अरेंजमेंट करवा लेंगे, ये हो जाएगा, वो करेंगे। सारे दिन बुद्धि में नया घर ही रहता है। पुराने घर में कुछ होगा भी नहीं तो कहेंगे कि अभी तो जो है इससे तो जाना ही है, छोड़ो ना, थोड़े दिन की तो बात है, क्या फर्क पड़ता है, जैसे तैसे एडजस्ट कर लो। कितना वैराग्य आ जाता है, एकदम उससे ममत्व निकल जाता है। जो घर में इतने सालों तक रहते हैं फिर हमें लगता है कि अरे नहीं, ये तो एकदम पराया सा लगने लगता है, और अपना जो नया बन रहा होता है उससे ममत्व हो जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही हमें भी इस पुरानी दुनिया को भूलना है, उससे बेहद के वैरागी बनना है। कब बनेंगे? जब ये स्मृति रहेगी कि ये दुनिया खत्म होने वाली है, नई दुनिया आने वाली है। ये जो अभी हम पत्थर के घरों में रहते हैं, हम सोने के महलों में रहेंगे। जब ये स्मृति रहेगी, जितना सुदर्शन चक्र फिराएंगे, जितना ज्ञान को मंथन करेंगे, तो क्या होगा, वो स्मृतियाँ आएंगी जिससे हमें बेहद की वैरागी बनने में बहुत मदद मिलेगी। तो शिक्षाएं लेनी, बढ़ते आगे, रखते हैं तीसरा सवाल। सवाल है, बाप को जब बुलाते हैं तो बुद्धि कहाँ चली जाती? जैसे तुम वर्षा ले रहे हो वह अब नीचे आया हुआ है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन शांति धाम, ऑप्शन बी आसमान में, ऑप्शन सी ऊपर, ऑप्शन डी परम धाम। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ, तो बताएं सही जवाब। सही जवाब है ऑप्शन सी ऊपर। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और बधाइयाँ ढेरों ढेर मुबारक है। चलिए रखते हैं चौथा प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है, बाप बैठ बच्चों को समझाते, सतयुग में पहले पहले होते हैं देवी देवता, अब कलयुग में कौन है? 4 ऑप्शन मनुष्य, ऑप्शन बी पतित, ऑप्शन सी इंसान, ऑप्शन डी असुर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चौथा प्रश्न है, मजेदार से बताइए सही जवाब, कौन है कलयुग में आखिरकार? वक्त ने दे दिया इशारा, सही जवाब है ऑप्शन डी असुर, क्योंकि सतयुग में होते हैं देवताएं, तो देवताओं के अपोजिट होते हैं असुर। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। फिर एक बार चौथे प्रश्न का दिया सही जवाब,
कर दिया है कमाल ही कमाल। तो मुबारक हो जी, मुबारक हो। चलिए, मौका तो आया है 40 पॉइंट्स अगर आपके पास है तो 40 गुना बधाइयाँ देने की, तो कर ही देते हैं। मुबारक आपको 40 गुना बधाइयाँ 40 पॉइंट्स वाले भाई बहनों को। चलिए, अभी 40 गुना और डोज मिलेगा। करेंगे मुरली को रिवाइज। मुख से सदैव ज्ञान अमृत निकालना है। कब निकलेगा ज्ञान अमृत? ऐसे निकलता है क्या? चाहते भी हैं तो भी नहीं निकलता है। कई बार गुस्सा नहीं करना चाहते हैं, गलत शब्द बोलना नहीं चाहते लेकिन बोल देते हैं। गॉसिप नहीं करना चाहते लेकिन कर लेते हैं। परचिंतन नहीं करना चाहते लेकिन हो जाता है। तो कब निकलेगा ज्ञान रतन मुख से? जब मन में ज्ञान की स्मृति होगी। जब मेरे मन में ज्ञान होगा तब मेरे मुख में भी ज्ञान आएगा। अगर मन में ही नहीं है और मुख से है तो चलेगा ही नहीं, थोड़ी देर ही काम करेगा। नेचुरली वही अवस्था बन जाए, उसके लिए मन में ज्ञान को रखना पड़ेगा। साथ ही साथ बाबा कहते हैं ज्ञान से ही सबकी सद्गति करनी है। एक बाप से ही ज्ञान सुनना है, दूसरों से नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं मुरली को बड़े अटेंशन के साथ सुनो, मुरली ही पढ़ो, उसी का ही मनन मंथन चिंतन करो। बार बार मुरली पढ़ना है। एक बार पढ़ के काम नहीं बन जाता, पढ़ना है, समझना है, मंथन करना है और उसका स्वरूप बनने का दृढ़ निश्चय करना है कि आज बाबा ने ये कहा है तो मुझे ये बनना ही है। तब हमारा जीवन देवताई जीवन बनेगा और हम स्वर्ग में जाने के लायक बनेंगे। तो ज्ञान की गहराई हमने समझी। अब बढ़ते हैं आगे, रखते हैं 5वां प्रश्न। तो रखते हैं 5वां प्रश्न। प्रश्न पेश हुआ है, ज्ञान और भक्ति। ज्ञान है दिन सतयुग त्रेता, भक्ति है रात द्वापर कलयुग। फिर है क्या? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए सतयुग, ऑप्शन बी संगम युग, ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण का राज्य, ऑप्शन डी वैराग्य। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5वां प्रश्न 50% खेल पर आप पहुंचा। अपना खेल बताइए सही जवाब। टाइम्स अप। सही जवाब ऑप्शन डी वैराग्य। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और बधाइयाँ। बहुत बहुत आप सभी को बधाई हो, बधाई हो। चलिए अब करते हैं रिवाइज फिर एक बार मुरली को, क्योंकि आपने अगर 50 पॉइंट्स जीते हैं तो बस आप 3 प्रश्न दूर है, और अगर और थोड़े कम पॉइंट्स है तो भी घबराइए मत, अभी बहुत मौका आपको मिलेगा ताजधारी बनने का। चलिए कर लेते हैं रिवाइज मुरली। बाबा कहते हैं चढ़ती कला में जाने के लिए चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। पुरानी दुनिया पुराने चोले से ममत्व मिटा देना है। जितना हम अपनी मनचर्या को एक्यूरेट बनाते हैं, जब हम अपनी मनचर्या फिक्स कर लेते हैं, इस घंटे मुझे इस स्वमान में रहना है, इस घंटे मुझे तो ये अभ्यास करना है, इस घंटे मुझे ज्ञान का ही चिंतन करना है, मुरली की पॉइंट्स रिवाइज करनी है, तो हमारी बाप को याद करने की विधि अच्छी हो जाती है और सहज तरीके से हम बाबा को याद कर सकते हैं। कर्म करते हुए भी बाबा की याद बनी रहती है। तो इसलिए अपनी एक स्वमानों की लिस्ट बनाएं, हर घंटे का एक स्वमान फिक्स करें ताकि आप वो मन में रिपीट करते रहें, उसका अनुभव करते रहें और बाबा की याद आपके मन में कार्य करते हुए भी बनी रहे। क्योंकि हमारे पास बहुत कार्य व्यवहार में हम आते हैं, संबंध संपर्क में, तो कई बार बाबा की याद रह जाती है। इसलिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। स्वमान बहुत छोटा सा होता है, उसे याद करना सहज है और बाबा से कनेक्शन भी जुटाए रखता है। इसलिए ये ज़रूर करें और मुरली पर अटेंशन रखेंगे तो बिल्कुल बाबा की याद बनी रहेगी, जिससे चढ़ती कला होना निश्चित है। चलिए अब बढ़ते आगे, रखते हैं 6वां प्रश्न। प्रश्न है, अभी पुरानी दुनिया में रहे हम नहीं बनाते हैं, किस पर हम परिस्तान बनाएंगे? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए पुरानी दिल्ली, ऑप्शन बी जमुना का कंठ, ऑप्शन सी पुराना भारत, ऑप्शन डी पुराने कब्रिस्तान। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने दिया इशारा, सही जवाब बताने का आया है मौका। सही जवाब पुराने कब्रिस्तान में।
तो बहुत बहुत मुबारक हो और बधाई आपको, बहुत बहुत दिलखुश मिठाइयाँ क्योंकि मिल रही हैं आपको, ढेरों ढेर बधाइयाँ। छठवें प्रश्न का दिया है बिल्कुल सही जवाब, 10 पॉइंट्स के अपने नाम। बढ़ते आगे रखते हैं 7वां प्रश्न है, बाबा ने कहा है मैं क्या रचता हूँ जो इसमें आसुरी संप्रदाय के विघ्न पड़ते हैं। 4 ऑप्शन ए नई सृष्टि, ऑप्शन बी स्वर्ग, ऑप्शन सी रुद्र यज्ञ, ऑप्शन डी बेहद का यज्ञ। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी रुद्र यज्ञ। तो बहुत बहुत मुबारक हो और मुबारक हो। बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ दे दिया, बिल्कुल सही जवाब कर दिया है, कमाल। तो मुबारक हो जी, मुबारक हो। बढ़ते हैं आगे, रखते हैं 8वां प्रश्न, क्योंकि अगर 70 पॉइंट्स आपके पास हो गए हैं, 10-10 पॉइंट्स इकट्ठा करते हुए इतनी एकाग्रता के साथ खेल खेला है, तो बस 8वां प्रश्न आपको ताजधारी बना सकता है। तो प्रश्न है, बाप समझाते हैं सारी पुरानी दुनिया इस ज्ञान में क्या हो जाएगी। 4 ऑप्शन ए खत्म, ऑप्शन बी जलमग्न, ऑप्शन सी विनाश, ऑप्शन डी स्वाहा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने दिया इशारा, टाइम सब, सही जवाब ऑप्शन डी स्वाहा। तो फिर एक बार बधाई हो। बहुत बहुत मुबारक जी, मुबारक। बहुत बहुत ढेरों ढेर बधाइयाँ दे दिया है, सही जवाब कर दिया है, कमाल। और बन चुके हैं ताजधारी। अगर 80 पॉइंट से संपन्न है आप, तो मुबारक हो जी, मुबारक हो। लेकिन जो भाई बहन किसी कारणवश नहीं प्राप्त कर पाए हैं 80 पॉइंट्स, वो घबराए नहीं, अभी और भी मौका आपको मिलेगा। तो बहुत खुशी की बात है, आप सभी बहुत उमंग उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे। चलिए बढ़ते हैं और आगे और करते हैं मुरली को अपने अंदर धारण। बाबा कहते हैं सदा सेवक की उमंग उत्साह में रहना यही माया से सेफ्टी का साधन है। सदा इसी नशे में रहना है, मुझे तो बस भगवान की सेवा करनी है, भगवान के कार्य में मददगार बनना है, उसी के प्लान्स बनाने, उसके लिए अपने को तैयार करना है, मनसा को पावरफुल बनाना है, तभी सेवा में सफलता मिलती है। इसलिए अगर ये करते रहेंगे तो माया से बचे रहेंगे, क्योंकि मन तो बाबा में बिजी रहेगा, तो माया देवी आएंगे कैसे। तो चलिए ले ली है शिक्षा भी, बढ़ते आगे रखते हैं 9वां प्रश्न है, कैसे सिर्फ बाप को याद करो और कोई जरा भी तकलीफ नहीं देता हूँ। 4 ऑप्शन ए उठते बैठते, ऑप्शन बी कर्म करते, ऑप्शन सी चलते फिरते, ऑप्शन डी सोते। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने दिया इशारा, सही जवाब ऑप्शन सी चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते, करना है बाबा को ही याद। तो बहुत बहुत फिर एक बार बधाई हो और बधाई हो। बहुत बहुत आप सभी को मुबारक जी, मुबारक दिया है, बिल्कुल सही जवाब कर दिया है फिर एक बार, कमाल। और अगर 90 पॉइंट्स है तो गोल्डन क्राउन तो आप ले ही चुके हैं, तो उसके लिए भी बधाइयाँ, गोल्डन बधाइयाँ आप सभी के लिए। चलिए बढ़ चलते हैं आगे और इंतजार खत्म करते हैं, रखते हैं आज का अंतिम प्रश्न है, वरदान पूरा करिए। एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण डैश भवा। 4 ऑप्शन पवित्र, ऑप्शन बी निरंकारी, ऑप्शन सी ज्ञान सूर्य, ऑप्शन डी फरिश्ता। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखते ही देखते अंतिम प्रश्न आ पहुंचा, जैसे अंतिम घड़ियां आ पहुंची संगम की, वैसे अंतिम प्रश्न पर भी हम पहुंच चुके हैं। वक्त ने दिया इशारा, टाइम सब, सही जवाब ऑप्शन डी फरिश्ते। तो बहुत बहुत मुबारक हो फिर एक बार, ढेरों ढेर बधाइयाँ आप सभी को, क्योंकि आपने फिर एक बार किया है जी कमाल। कमाल करके
कर दिया है धमाल और जीत चुके हैं बहुत बहुत सारी दुआएं, ज्ञान रत्न और ताज। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चलिए बनते फरिश्ता और उड़ चलते अपने प्यारे प्यारे वतन, उड़ चले हम आज। तो चलिए सूक्ष्म वतन की सैर करने के लिए और पहुंच जाइए मीठे बाप दादा के पास। बाप दादा के सम्मुख हम सभी फरिश्ते बाबा हमें पावरफुल दृष्टि से निहाल कर रहे हैं। फील करें सभी। सर्व शक्तियों से हम सभी भरपूर, वक्त कम है लेकिन बाबा से लेना हमें पूरा वर्षा है। अब बाबा ने बड़े ही प्यार से ताज पहना दिया। गोल्डन क्राउन, सिल्वर क्राउन और मास्टर मुरलीधर के ताज से सज चुके हैं आप। बाबा बहुत प्यार से मुबारक दे रहे हैं आप सभी को। और वह बच्चे वहाँ के गीत भी गा रहे हैं। भगवान का प्यार अनुभव करिए। और शक्तियों से संपन्न होकर वापस आप नीचे आ रहे हैं। फरिश्ता स्थिति आपकी है। प्रवेश करते हैं अपने तन में और अब इसी अनुभवों के साथ विश्व सेवाधारी बन चुके हैं आप। तो बहुत बहुत बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। अब हमें दीजिए इजाजत, हम कल आपसे फिर मिलेंगे। रखिएगा अपना ख्याल। अच्छा, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, ओम शांति।